है नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैभव बारामती वाला में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी का बेल आइकॉन है वो दबाइए ताकि नई नई वीडियो के अपडेट, नई नई स्कैनिंग, नए नए तरीके और नई नई जगह आपको देखने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं हम कहाँ पे विज़िट करते हैं दोस्तों, कैसी हिस्टोरिकल प्लेस रहती है। इसलिए आप हमारे चैनल को घंटे का बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि नई वीडियो आने के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हम आज आए हैं पुराने वाले ऐसे खंडर पड़े रजवाड़े में जो पुराने समय में था। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि आपको अगर लगता है कि बड़ा रजवाड़ा है, बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। हर एक प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ प्रॉपर्टियाँ खाली रहती है क्योंकि उस ज़माने में कोई भी नहीं चाहता कि अपने बेटे को प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले या रखा हुआ खजाना है वो अपने बेटे को ना दे, क्योंकि वो अपने बेटे को देते थे। हाँ, अगर घर में कोई इंसान ने रखा है, किसी को ना बताए, अगर उसकी डेथ हो गई या वो गुज़र गया, तभी हो सकता है कि वो वैसे ही गड़ा रह गया हो बिना बताए। पर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम सर्च करते तो मालूम चलता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ प्रॉपर्टियाँ खाली रहती है दोस्तों। और जो पायलू लोग रहते हैं वो बताते हैं अपने को, हमें बताते हैं कि यहाँ पे है वहाँ पे है, तो उनको कुछ रेयर लोग रहते हैं जिनको दिखता है, जिनको महसूस होता, वो उन्हीं को कुछ और चीज़ें रहती जो आपको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक दिन, तो आपको मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ें रहती जो उनको दिखती है, जो उनको महसूस होती है। वो बताते कि यहाँ पे है करके खजाना, पर वैसा नहीं होता है दोस्तों। वो कुछ अलग ताकतें रहती है जो उनको दिखती है दोस्तों उस फॉर्म में, खजाने के रूप में। खजाने के रूप में मतलब वो खजाना किसी को नहीं दिखता है, दिखने वाले पायलों को आपको समझना होगा दोस्तों। आपको मैं एक अलग वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। और कुछ आपको डाउट रहते हैं मशीन के बारे में या और कुछ आपके आपके पास अगर कुछ जगह रहेगी स्कैनिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, सर्वे के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। और कुछ सवाल है आपके मन में तो वो भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये घर है पुराने वाले खंडर घर में हम आए दोस्तों। यहाँ पे हमें आने के बाद यहाँ से हमें एक सिग्नल आ रहा है बाहर की तरफ। तो उस सिग्नल को हम जांच रहे, देख रहे दोस्तों। ये सिग्नल जो है वो सामने से आ रहा है, जो बाहर की दिशा में दिख रहा है हमें, यहीं पे है। अभी यहाँ से हम यहाँ से भी देख सकते हैं सिग्नल की स्ट्रेट लाइन कहाँ पे आ रही है। तो ये यहाँ से भी उस तरफ दिशा में दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ सीधा है। और यहाँ से देखिए तो भी वो सीधा आ रहा है, इसलिए हम वो देख रहे हैं कि एक ही जगह दिखा रहा है क्या, या और एक दो जगह रहती है। तो हमें वो अलग अलग तरीके से स्कैन करना पड़ता है, मशीन को चलाना कि देखना पड़ता है कि उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन वही आ रही क्या जहाँ पे हम जाने वाले, मतलब जहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है मशीन की दिखा रही है। तो इसलिए हम अलग अलग तरीके से जांचते हैं दोस्तों। ये अभी जो देखा वो अलग तरीका था, और ये जो अभी चल रहा है वो अलग तरीका है दोस्तों। आप देख सकते हैं वो, आप और भी देखो, उससे भी ऊपर उठा के एंटीना देखा तो वो अलग तरीके से जांच रहे दोस्तों। मतलब अलग अलग तरीके से रेंज वही आती है क्या, वही जगह है क्या, वो देखना पड़ता है दोस्तों। आप देख सकते हैं एंटीना उसी तरफ मुड़ रहा है जहाँ से देखा वहाँ से, वो मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप किधर से भी देखो स्ट्रेट लाइन एक ही आ रही है। तो हमें वो जांचना पड़ेगा कि टारगेट हमारे नज़दीक है यहाँ पे, या वो बाहर है, वो देखना पड़ेगा। इसलिए हम आगे जाके देखते हैं दोस्तों कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो वही रहती है क्या, या एंटीना घूमता है। अगर नहीं घूमता है तो हम बाहर से देखते हैं। अभी एंटीना नहीं घूमा, जैसे कि जैसा वो एंटीना था वो, इसलिए हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा कि वो एंटीना अभी रेंज कहाँ पे आ रही है उसकी। आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले हम देखते हैं कि सामान कितना बड़ा है, वो सिग्नल को पकड़ रहा है नहीं नहीं पकड़ रहा है। पहले जांचते हैं, मशीन को स्वैप करके देखते। फास्ट तरीका रहता है स्वैप करने का, फिर स्लो में रहता है, उससे हमें मालूम चलता है सामान कितना बड़ा है, कितना दूर है, कितना नज़दीक है। ये सब चीज़ें रहती दोस्तों। अलग अलग तरीके रहते मशीन को देखने के। वो आपको वीडियो देख के आपको समझना होगा, उसका स्टडी करना होगा आपको, तो मालूम चलेगा आपको। ये देख रहे हैं आप, वो सिग्नल के जब पकड़ के रखते हैं हम, तो सिग्नल हमें खींचाव दे रहा है, सिग्नल हमें दिखा रहा है। तो यहाँ से वो स्ट्रेट
लाइन आ रही है दोस्तों, तो वो लाइन की तरफ हमें जाना होगा, इसलिए आगे का जो है मंजर उसको साफ़ करके लिया है अभी। अभी साफ़ करके लिया है, तो अभी आगे जाके हम देखेंगे दोस्तों वही आ रहा है क्या सिग्नल। तो हमें वो जगह जो है वो जगह हमें पिन पॉइंट करनी होगी दोस्तों, क्योंकि वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, खिंचाव जो है वो वही उतना ही आ रहा है या वो कम हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, या बढ़ रहा है खिंचाव, वो हमें देखना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमें वो जब खंडर घर रहेगा तो उसकी थोड़ी साफ़ सफाई भी बाद में करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जब सिग्नल मिलता है तो वो सिग्नल को परखना पड़ता है जगह पे जाके। अगर जगह पे जाके हम सिग्नल को परखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे सिग्नल है, या वो कनेक्टिंग सिग्नल इस रजवाड़े के बाहर का है, किसी के घर का या दूसरे रजवाड़े का है, वो भी देखना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपको भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सर्च करनी है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टी में भी कहीं खजाना छुपा हुआ है, या आपके कोई भी पुरखों में बताया कि हमारे घर में है रखा करके और वो गुजर गए, ऐसा कुछ हिस्ट्री है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हम पूरे इंडिया में सब स्टेट में घूमते दोस्तों, जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे हम जाते हैं, और मशीनें अपनी एडवांस मशीनें है अपने साथ में बहुत सारी, वो मशीनें हम लेके जाते हैं, ताकि अगर है तो हम वो आपको बता सकते कि है करके। नहीं तो वो दर दर भटकते लोग रहते हैं कि पायलों ने बताया, महाराज ने बताया, आके गड्ढे करते, और गड्ढे किए हुए भी बहुत है दोस्तों। इसलिए हम आते हैं, अभी इसी घर में पहले निकाल के लेके गए, ऐसा उनका कहना है। गुपचुप लोग आए और कोई आके गड्ढा करके गए, अभी निकला ना निकला वो खाली हाथ गए, उनको ही मालूम, पर वो बोल रहे थे मालिक ऐसा ऐसा है करके। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं दोस्तों, अभी सिग्नल को पकड़ के हम सीधा जा रहे हैं। तो देखो आगे जाके ये जब सिग्नल कटता है, कम आता है, उसकी स्ट्रेंथ कम आती है, तो हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ है कि ना है। तो इसलिए हमें ये जगह भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे सिग्नल का कटाव आता है, या आगे सिग्नल नहीं पकड़ता है, ये हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें आगे जाके कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम अभी पीछे मुड़ के देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमें अगर मशीन देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नल मशीन पकड़ रही है, इसका मतलब ये टारगेट पीछे है दोस्तों। अगर ये पकड़ रही है तो ये देखो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हमें टारगेट दिखा रहा है कि यहाँ पे है टारगेट करके, तो वहाँ पे मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ टीले पे, क्योंकि घर के अंदर जो नीचे का जो एक ज़मीन की लेवल है, तो फर्श है, तो वो नीचे है, और ये जो है मिट्टी ऊपर से धसी हुई, ऊपर से गिरी हुई मिट्टी जो है छत, और छत की मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़मीन के लेवल से कम 4 फीट की मिट्टी है। तो वो मिट्टी के नीचे ज़मीन लेवल है, जो ज़मीन लेवल से नीचे फिर 4 फीट या 3 फीट रहेगा, जो कुछ भी है वो रूम है, ये रूम के अंदर है, देख सकते हैं आप, मशीन हमें दिखा रही है। तो वो मिट्टी पहले हटानी पड़ती है, क्योंकि ऊपर का जो छत है वो छत गिरा हुआ रहता है ना, तो मिट्टी उसके ऊपर दबी हुई रहती है। तो वो हटाने के बाद फिर हम अलग अलग मशीनें जो हमारी, वो अलग मशीनें जो है डिटेक्टर वगैरह स्कैनर, वो लगा के देखेंगे कि हमें सिग्नल आ रहा है क्या। अगर सिग्नल आ रहा है तो ऊपर ही मटेरियल रहता है सामान, और अगर सिग्नल नहीं आ रहा, तो सिग्नल नहीं आ रहा है तो फिर वो गहराई में रहता, या हमें देखना पड़ता फिर एक बार जांच के, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी छोटा मोटा सामान कुछ दबा रहता, तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये ज़मीन लेवल से भी थोड़ा ऊपर है, और ये जो हम अब भी खड़े हैं, ये ज़मीन लेवल हो सकती है, उससे भी नीचे है एक आध फुट, पर वो ज़मीन लेवल है एक आध फुट नीचे, और वहाँ से ये जो मिट्टी गिरी है ये है। तो यहाँ से सिग्नल हमें पकड़ रहा है मशीन, मतलब जो कनेक्टिंग सिग्नल जो बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ पे वो सामान जो है रखा हुआ, वो हमें पूरे घर के अंदर एक ही सिग्नल आ रहा है, जो यहीं पे आ रहा है। उसके अलावा पूरे घर में किधर भी सिग्नल नहीं है, तो रखा हुआ सामान हो सकता है, वो इसकी क्वांटिटी तो कम है दोस्तों, छोटी है, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ लेवल कम है, वो हमें जांचना पड़ेगा, दूसरी मशीनों से देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मशीन अगर किसी के पास है तो अगर लेना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसी को लोकेटर चाहिए या डिटेक्टर चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मीटर डिटेक्टर सब प्रकार के हमारे पास है दोस्तों। पीएमडी लेना है किसी को तो पीएमडी ले सकते हैं, आप संपर्क करें, आपको जानकारी मिलेगी, और अलग अलग तरीका जो है सर्चिंग का वो भी आपको मालूम चलेगा, जानकारी भी आपको मिलेगी दोस्तों। आप वीडियो को जब रिपीट रिपीट देखोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी पीएमडी के बारे में भी, कि मशीन कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी है, तो आपको वो भी टेक्निक मालूम चलेगी दोस्तों। तो हम ये सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि
अलग अलग तरीके, एक ही बार जांचने से नहीं होता है दोस्तों। एक ही जगह से हमें 3 4 5 6 बार भी जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मशीन सिग्नल को पकड़ रही है क्या, खिंचाव कितना है मशीन का, फिर उससे हम जांच कर लेते हैं। 1 या 2 मिनट में मशीन या एक ही बार स्वैप किया तो आप नहीं बता सकते कि सिग्नल कौन सा है कैसा है करके, तो आपको बहुत ये देख सकते हैं आप। अभी इस तरफ से भी हम देखेंगे सिग्नल आ रहा है कि, चारों तरफ से देखना पड़ता है सिग्नल की स्ट्रेन लेवल कितनी है, सिग्नल वहीं पे दिखा रहा है या बाहर का कनेक्टिंग सिग्नल है, ये भी देखना पड़ता है दोस्तों। इसलिए चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सिग्नल की स्ट्रेन लेवल चेक करनी पड़ती है, तो क्वांटिटी भी मालूम चलती है हमें कितनी रहेंगी क्वांटिटी, मटेरियल छोटा है या सामान बड़ा है ये भी मालूम चलेगा दोस्तों। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है आपकी पुरखों की या किसी और की, तो आप किसी भी स्टेट में हम बुलाओ, यूपी बुलाओ, एमपी बुलाओ, बिहार बुलाओ, कर्नाटक बुलाओ, गुजरात बुलाओ, किधर भी बुलाओ आप, हम वहीं पे जाते। तेलंगाना भी हम जाके आए दोस्तों, हम जाते हैं और हम हमारा सक्सेस रेशियो भी अच्छा है दोस्तों। छोटी मोटी वीडियो हम डालते हैं दोस्तों, बाकी की वीडियो नहीं डाल सकते, तो आप देख सकते हैं हमारा छोटे बाकी की वीडियो भी है शॉर्ट में, वो भी आप देख सकते हैं, जो हमारा सक्सेस रेशो आपको मालूम चलेगा। और भी जानकारी आपको चाहिए, आपके मन में कुछ सवाल है दोस्तों, तो वो भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके पूछो, उस पर भी हम वीडियो अलग अलग बनाएंगे, आपको जो सवाल है उसके जवाब भी हम देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी सिग्नल तो हमें आ रहा है, ये तो जगह कंफर्म हो गई दोस्तों, यहाँ पे कुछ है करके। तो उसके बारे में भी, ये मशीन आगे जाने के बाद एंटेना अपने आप घूम जाता है दोस्तों सामान की तरफ, ये देख रहे हैं आप कैसे एंटेना घूमता है। तो ये जगह हो गई फाइनल। चलो सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।